हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में आज़ादी को कितना टाइम हो गया। 75 ईयर्स। हमारे देश का पड़ोसी मुल्क चाइना चाइना ने क्या नहीं बना लिया। इतनी तरक्की कर ली कि वर्ल्ड में वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है अपने जीडीपी, अपनी इकोनॉमी और अपने बिजनेस के लिए। और मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत बड़ा बन चुका है। पूरा वर्ल्ड को वो बोलता है कि मैं अगर हूं तो तुम हो, मेरी आवश्यकता तुमको पड़ेगी, मैं वो बन चुका हूं। ये चाइना का गुरूर है और वो गुरूर कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। भारत हमेशा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से अपनी कंपेयर करता है। अरे हम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करें? पाकिस्तान से ज्यादा आबादी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में निवास करती है, तो हम पाकिस्तान से कंपेयर क्यों करें? अरे भारत की बदनामी होती है, भारत की बेइज्जती होती है, भारत का कद छोटा हो जाता है जब हमारे देश के राजनेता पाकिस्तान से भारत की कंपेयर करते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं करते आप लोग। अरे भारत की कंपेयर करनी है तो आप उस फटीचर से मत करिए, उस पाकिस्तान से मत करिए। वो जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। वो अपना जाने, उसका काम जाने, उसकी आवाम जाने, उसकी सरकार जाने। भारत की कंपेयर होना चाहिए चाइना से। जब हम बड़ा कंपटीटर पकड़ेंगे तभी तो हम कुछ बड़े बन पाएंगे, लेकिन हम हमेशा कमजोर कंपटीटर पकड़ लेते हैं। हम हम अपनी तुलना बहुत ही कमजोर व्यक्ति से कर लेते हैं तो हम छोटे बन जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड गिर जाता है। चाइना ने क्या नहीं बना लिया। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, पॉलीप्रोपिलीन की दुनिया में, वुड की दुनिया में, फर्नीचर की दुनिया में, यहां तक कि जैविक हथियारों की दुनिया में। और हथियारों में पाकिस्तान चाइना ने क्या नहीं बना लिया। तो भारत की कंपेयर चाइना से होना चाहिए। दोस्तों, हमारा भारत 75 साल में कंप्यूटर का एक प्रोसेसर नहीं बना पाया। जो मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है वो नहीं बना पाए हम। मोबाइल में चिप लगती है, चिप नहीं बना पाए हम। पेन ड्राइव नहीं बना पाए हम। बाकी चीजें बनाना तो बहुत दूर की बात है। बुरा नहीं लगता क्या? अच्छा नहीं लगता क्या हमारे देश के नौजवानों को? हमारी सरकार चाइना से कंपेयर क्यों नहीं करती भारत को? अभी सुनने में आया है कि कोरिया की कोई कंपनी हमारे भारत के साथ डील की है उसने, और वो चिप बनाने का काम और प्रोसेसर बनाने का काम करेगी। मुझे ये न्यूज पढ़कर बड़ी खुशी मिली कि चलो कम से कम भारत में अब चिप और प्रोसेसर बनाने का काम शुरू होगा। हमारा भारत अपनी चिप बना लेगा। बड़े खुशी की बात है कि हमारा भारत कोरिया के साथ मिलकर चिप बनाने का काम करेगा। यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। कहां? भारत में। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा। काश कुछ ऐसे काम और हो गए होते पहले ही, लेकिन नहीं हुए। जो होने चाहिए थे वो काम नहीं हुए। क्या करते रहे हमारे देश के राजनेता? किसी भी उद्योगपति को
सपोर्ट नहीं करना है, किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को यहाँ पर रोकना नहीं है। वो कहाँ चला जाता है? विदेशों में। हमारे देश का मीडिया उस दिन बड़ा खुश हुआ था जिस दिन ट्विटर के सीईओ चिराग अग्रवाल बन गए थे। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ये सब कौन है? भारतीय है। ये मैं 3-4 नाम गिना रहा हूं, ऐसे तो सैकड़ों लोग हैं। क्या भारत में अगर इनको सुविधाएं मिली होती तो ये क्या यूएसए जाते? नहीं जाते दोस्तों। ये लोग मजबूरी में गए, क्योंकि यहां पर प्रतिभाशाली होना एक गुनाह है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा लेकर घूमे, आप देशभक्त हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। आप कुर्सी लगाइए, आप पंडाल सजाइए नेताजी के लिए, माननीय आ रहे होंगे, दरी बिछाइए, कुर्सियां लगाइए, डंडे लगाइए, बाड़ बांधिए, ताकि नेताजी का पंडाल सजाइए। नेताजी आ रहे भाषण देने, स्पीच देने आ रहे नेताजी, फेंक के जाएंगे और आप लपेट लेना। तो ये 75 साल से हो रहा है। कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार 40 साल रही, और अब बीजेपी है, और पहले भी 2 बार बीजेपी बनी, और बाकी टाइम मिली जुली सरकारें रहीं भारत में। और राज्य की तो बात ही खत्म करो, राज्य से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो देश में होना चाहिए वो केंद्र की सरकार जिम्मेदार होती है। 40 साल 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन वो भी कुछ ना कर पाई। विकास के नाम पर घंटा कुछ भी ना किया उसने। जनता को गरीब बनाकर रखोगे तभी तो वो गुलामी करेगी। किसकी? राजनेताओं की। जनता जब शिक्षित होगी तो क्यों फालतू में भीड़ लगाने जाएगी? और जरूरत क्या है भीड़ लगाने की? जरूरत क्या है भाई भीड़ लगाने की? वोट डालना है तो वोट देने का अधिकार है जनता को, तो वो तो जिसको पसंद करेगी वो वोट डालने जाएगी। आवश्यकता क्या है लाखों और हजारों की भीड़ लगाने की? और ये भीड़ क्यों लग रही है? इसका बहुत बड़ा रीजन मैं आपको बता दूं। देश में प्रत्येक नौजवान को एजुकेशन नहीं देना है, उसको पढ़ाई का खर्चा नहीं देना है। अब जब पढ़ाई का खर्चा नहीं दोगे, पढ़ने लिखने दोगे नहीं, तो वो अपने अधिकार, कर्तव्य और देश और संवैधानिक बातों को नहीं समझ पाएंगे। जब ये नहीं समझ पाएंगे तो नेता उन पर अपना अधिकार जमाएंगे, गुलाम बनाकर रखेंगे। झंडा लगाकर साइकिल में घूमिए, बाइक में घूमिए, कार में घूमिए, झंडा लेकर घूमिए। किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी बहुत है देश में, हजार सैकड़ों पार्टियां हैं, आप झंडा उठाकर घूमिए, बस ये है पहचान भारत की। विकास की बात मत करिए, डेवलपमेंट की बात मत करिए नेताजी से। तो देश की जनता जागरूक बने, शिक्षा की बात करिए यार। जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे आप उतने ही ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। शरीर में ताकत होने से कुछ नहीं होने वाला, ज्ञान की जरूरत बहुत ज़्यादा है। शरीर अगर आपका गैंडे के जैसा है और दिमाग में कुछ नहीं है, भूसा बड़ा है, तो आप तो बेवकूफ़ हैं यार, चूतिया इंसान है आप। आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। ज्ञान शेरनी का वो दूध है, जितना पियोगे ना, जितना ज्यादा पियोगे उतने ही ज्यादा ताकतवर बनोगे। और ये ज्ञान झंडा उठाने से नहीं मिलेगा, ये ज्ञान आपको मिलेगा आपके गुरु से, ज्ञान मिलेगा आपके टीचर से, ज्ञान मिलेगा आपको स्कूल से, ज्ञान मिलेगा उससे, अपने सीनियर से। तो ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान होगा तभी देश
के लिए कुछ कर सकते हो, वरना झंडा लेकर घूमते रहना ऐसे ही नेताओं के पीछे और 5 साल तक तलवे चाटते रहना उन नेताओं के। उनकी हवेली बन जाएंगी, उनके पास 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की कार आ जाएंगी, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चे नेताजी के पास मदद मांगने जाएंगे, भीख मांगने जाएंगे नेताजी के पास। देश की राजनीति को समझो। हरामखोर नेता को उखाड़ कर फेंक दो, बेईमान नेता को उखाड़ कर फेंक दो जड़ से, देश के गद्दार नेता को उखाड़ कर फेंक दो और देश को पाकिस्तान से नहीं, देश को चाइना से कंपेयर करो, देश को यूएसए से कंपेयर करो, देश को सोवियत संघ से कंपेयर करो। यांडू पांडू लोगों से संपर्क मत करो, पाकिस्तान से बिल्कुल कांटेक्ट मत करो, पाकिस्तान से बिल्कुल कंपेयर मत करो। पाकिस्तान से तुलना करके भारत को क्यों बदनाम कर रहे हो, क्यों नीचा दिखा रहे हो भारत को? भारत देश महान देश है, बड़ा देश है, एक बहुत प्रतिभाशाली युवा है यहाँ पे, उनको कुछ करने दो, पढ़ाओ लिखाओ, देश विकास की तरफ बढ़ेगा। बहुत प्रतिभाशाली युवा हमारे देश में है, बहुत हुनर है हमारे यहाँ, हुनर की कमी नहीं है, बस उस हुनर की कदर नहीं हो पा रही है, ये अफसोस है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।